सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर बताते हैं कि ये अक्टूबर 1972 की बात है। बलूचिस्तान में नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत कायम हो चुकी थी। गौस बख्श जो गवर्नर और सरदार अताउल्ला मेंगल वजीर आला थे। क्वेटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कायम हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए वाइस चांसलर तलाश किया जा रहा था। गवर्नर और वजीर आला को नए वाइस चांसलर के लिए बहुत से नाम दिए जा रहे थे, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था। एक दिन गवर्नर गौस बख्श बजिंजो ने वजीर आला मेंगल से पूछा कि क्या आपने प्रोफेसर करार हुसैन का नाम सुना है। सरदार अताउल्ला मेंगल ने फौरन इस बात में सर हिलाया और कहा कि वो कुछ साल पहले क्वेटा के एक कॉलेज में उस्ताद थे। किसी वजह से जनरल मूसा खान ने इन्हें ट्रांसफर कर दिया तो उनके कॉलेज के तुलबा ने इस ट्रांसफर के खिलाफ एहतजाज किया था। गवर्नर बजिंजो ने कहा तो फिर ठीक है, प्रोफेसर करार हुसैन को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर कर देते हैं। हुक्मरान जमात नेशनल अवामी पार्टी के कुछ साथियों ने गवर्नर को बताया कि प्रोफेसर करार हुसैन का एक बेटा ताज हैदर पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है और मरकज में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हमारी सूबाई हुकूमत को फारिग करना चाहती है, लिहाजा ऐसा ना हो कि मरकज और सूबे की लड़ाई में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसी मुश्किल में फंस जाए। गवर्नर और वजीर आला ने इन तमाम खदशात को नजरअंदाज कर दिया और प्रोफेसर करार हुसैन को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया गया। जब करार हुसैन कराची से कोयटा एयरपोर्ट पहुंचे तो गवर्नर बजिंजो उनके इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। एयरपोर्ट पर मौजूद सरकारी अफसरान ये देखकर हैरान रह गए कि गवर्नर साहब ने आगे बढ़कर प्रोफेसर करार हुसैन को सलाम किया और उनसे उनका हैंडबैग लेकर बड़े अदब से उनके पीछे चलने लगे। हामिद मीर के बकौल गवर्नर ने पूरे सूबे की ब्यूरोक्रेसी को यह पैगाम दिया कि इसे उस्ताद का एहतराम करना है और नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत किसी सूबाई या लिसानी तासुब पर यकीन नहीं रखती। एक उस्ताद को इसकी काबिलियत की वजह से सूबे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तो बना दिया गया, लेकिन गवर्नर बजिंजो और वजीर आला मेंगल की हुकूमत को ज्यादा अरसा चलने ना दिया गया। वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने उस हुकूमत को सिर्फ 10 माह के अंदर फरवरी 1973 में फारिग कर दिया। 3 साल बाद भुट्टो हुकूमत को भी 1977 में फारिग कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान में बदतरीन फौजी आमरीत की एक तवील रात शुरू हुई। ये वो जमाना था जब जनरल जिया नामी एक फौजी डिक्टेटर ने अपने गैर आईनी इक़दार को तूल देने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया और कुरान की आयत सुना सुना कर कौम को धोखा देता रहा। इस दौर में प्रोफेसर करार हुसैन कुरान की इन तालीमात को सामने लाए जो आमरीत की नफी करती है। उनके एक बरखुरदार ताज हैदर किसी जमाने में कराची यूनिवर्सिटी में रियाजी के उस्ताद थे, लेकिन बादशाह पीटीवी के लिए ड्रामा लिखने लगे। जनरल जिया के दौरे आमरीत में वो कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क चले गए और खामोशी से मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मुनज़्ज़म करने लगे। हामिद मीर बताते हैं कि जून 1982 में हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में पाकिस्तान और हॉलैंड के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हॉकी मैच था। पाकिस्तान ये मैच हार गया था, लेकिन इस मैच के दौरान ताज हैदर स्टेडियम में मौजूद थे। इस मैच को मगरबी प्रेस में बड़ी शोहरत मिली क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से समीउल्लाह ने वाहिद गोल किया तो स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानियों के एक ग्रुप ने जनरल जिया के खिलाफ बैनर लहरा दिए। ये मैच पाकिस्तान टेलीविजन बराह रास्त दिखा रहा था और जब पाकिस्तानियों ने इस मैच के तमाशाइयों को जिया मुखालिफ बैनर्स और नारों के साथ देखा तो चंद लम्हों में पूरे पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों पर अंधेरा छा गया। एम्स्टर्डम में ये एक्शन करने वालों में वहाब सिद्दीकी और लाल खान भी शामिल थे, जिनका ताज हैदर से मुस्तकिल राब्ता था। इसी जमाने में ताज हैदर ने पेरिस में एक ट्रेडिंग कंपनी कायम की। ये कंपनी पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के जेर अताब कारकुनों के लिए बिजनेस वीजों का बंदोबस्त करती और ताज हैदर इन कारकुनों को पेरिस से लंदन भेज देते, जहां मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जरिए इन कारकुनों के खानदानों के लिए रिलीफ का बंदोबस्त करती थी। उनमें से अक्सर कारकुन 1986 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हमरा वापस पाकिस्तान आ गए। हामिद मीर बताते हैं कि ताज हैदर अपने वालिद की तरह आधे सूफी और आधे मार्क्सिस्ट थे। हमेशा गरीब और मजदूर तबके के हुकूक के लिए आवाज उठाते रहे।
1995 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इन्हें सेनेटर बनाया तो इस्लामाबाद में इनसे मुलाकातें शुरू हुईं। वो अपने तमाम बहन भाइयों की तरह बहुत शाइस्ता, नफीस और मुस्कुराने वाले इंसान थे। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर इत्तलात शेख रशीद अहमद ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान के एटमी राज लीबिया के सदर मोहम्मद कज़ाफी को बेच दिए थे। मैंने पहली दफा ताज भाई को बहुत गुस्से में देखा और उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद को मुंह तोड़ जवाब दिया। 2023 में पीपल्स पार्टी ने इन्हें मरकजी सेक्रेटरी जनरल बनाया तो एहसास हुआ कि पार्टी की क़यादत उनका कितना एहतराम करती है। वो आज के दौर में उन चंद सियासी कारकुनों में से एक थे जिनका दामन हर किस्म की सियासी आलूदगी से पाक था और इसीलिए तमाम सियासी जमातों के कारकुन उनका एहतराम करते थे। वो खामोशी से बहुत से ऐसे काम कर जाते थे जिनका क्रेडिट इनकी पार्टी की क़यादत को मिल जाता। इनके अंदर एक माहिर रियाजीदान मौजूद था जो सियासी हालात को 2+2=4 की तरह देखता और इसीलिए पाकिस्तान के सियासी हालात पर कुछ अरसे से बहुत परेशान थे। हामिद मीर कहते हैं कि जून 2022 में उन्होंने सेनेट के बजट सेशन में एक यादगार तकरीर की थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नर्स को एक ऐसे फुटबॉल मैच से तशबीह दी जिसमें बच्चों के लिए कोई गोल पोस्ट नहीं है और बच्चे बगैर किसी हदफ के इधर से उधर जोरदार किक्स मारते फिर रहे हैं। वो अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू और सियासी तकरीर में किसी फर्द या जात को टारगेट नहीं बनाते थे, न ही बिलावजह किसी को किक मारते थे। उनका टारगेट हमेशा गुर्बत, नाइंसाफी और जबरो इस्तबदाद होता था। वो न सिर्फ आम सियासी कारकुनों बल्कि आम पाकिस्तानियों के लिए भी एक रोल मॉडल थे। दूसरों की तकालीफ पर परेशान रहने वाले ताज भाई ने पता ही ना चलने दिया कि वो कैंसर का शिकार हो चुके हैं और एक शाम अचानक हमें छोड़ गए। ताज भाई, आपकी मुस्कुराहट हमें कभी नहीं भूलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।